जय श्री कृष्ण भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज का विषय कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ लोग भक्ति करते हैं और कुछ लोग साधना करते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों इन दोनों में अंतर ये है कि जो भक्ति होती है ये दिल से, श्रद्धा से, भाव से होती है। इसमें आप लोग अपने भाव प्रकट करते हैं देवता के और देवी के सामने, और जिसको भी आप मानते हो अपने इष्ट देव को। भक्ति सिर्फ इष्ट देव की होती है दोस्तों। और अपने इष्ट देव जैसे जो माँ शक्तियाँ होती हैं, जैसे श्री शिव जी, भोलेनाथ जी, ठीक है, माँ दुर्गा माता, माँ काली माता, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, वो तो एक ही हैं, पता ही सबको, और कुछ और मुख्य देवता। दोस्तों इनकी भक्ति होती है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग से हमें होता है कि इससे हमें हमारे इस जन्म के बाद या मृत्यु के बाद आपको जो मोक्ष है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपको मरने के बाद, मौत के बाद आपको प्रेत बन के या भूत प्रेत बन के इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। आपको मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग आपका सुलभ हो जाता है, और उसमें आपको जो रास्ता है वो आगे का रास्ता हमारा बिल्कुल आसानी से कट जाता है। ठीक है, जो लोग भक्ति करते हैं। और भक्ति में तो हर रोज़ उनकी इष्ट की जैसे पूजा करना, दीपल जलाना, और उनकी 1 या 2 माला करना हर रोज़ करना आवश्यक होता है। इसमें ज़्यादा जप नहीं कर जाते। हो सकता है वो आपकी श्रद्धा होती है कि आप उसको 10 माला, 11 माला, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी आपकी इच्छा होती है वो आप डेली हर रोज़ करने पड़ते हैं। और उनको श्रद्धा भाव से उनका दीप लगाया जाता है दोनों समय इष्ट देव का। और फिर उनकी जब भी आप बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनका नाम लिया जाता है, जिससे उनके पवित्र स्त्रोत पढ़े जाते हैं। तो ये भक्ति में आ गया दोस्तों कि भक्ति में हम उनको सिर्फ अवसर, जो दिन में अवसर होते हैं, जैसे कि कोई स्वयं उनको भोग लगाते हैं, उनको आप खाना खिलाते हो, उनसे आप बात करके जाते हो, बात करके आते हो कि हम तो इस तरह से ये अपने भाव होते हैं। श्रद्धा से, भाव श्रद्धा से हमें अपने इष्ट को पूजना पड़ता है। तो ये भक्ति है दोस्तों। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। भक्ति में सिर्फ आप दीपक जलाएं और इससे ही आपके जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ये पूजा की गई पूजा आपकी कर्मों में, आपके भक्ति में काउंट होती है। ठीक है, और ये कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, और इसका पुण्य आपको, इसका लाभ मिलता ही मिलता है। और दूसरी दोस्तों बात होती है साधना की। साधना तो आप अपने इष्ट देव, कोई भी हो चाहिए आपका, उसको छोड़कर या इष्ट देव की कर सकते हो, या किसी दूसरे देवी देवताओं की भी साधना कर सकते हैं। साधना में संकल्प लेना होता है दोस्तों, संकल्प होता है, और उस संकल्प में बंधकर आप साधना करते हो, नियम पालन करने होते हैं, वो साधना कहलाती है। इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को मानकर ही आप साधना करते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग होता है उसमें ये कोई नहीं बतलाता कि जो देवी देवता दर्शन कब देंगे आपको। हो सकता है कि आपको साल में, 2 साल में, 5-6 महीने में, या 10 साल में, या मृत्यु के समय दर्शन दें आपको। ठीक है, हो सकता है कि दर्शन हो ही ना, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है दोस्तों। हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यर्थ होगी साधना हमारी, भक्ति हमारी। लेकिन साधना के अंदर क्या करते हो आप, जो उनको, जब आप सारे नियमों का पालन करते हो, आप उनकी भक्ति करते हो, वो साधना कहलाती है। और उस साधना में आपको दर्शन होने के चांसेस, संभावना बढ़ जाती हैं, और आपकी परीक्षा भी होती है इसमें दोस्तों, क्योंकि शक्ति को आप संकल्प लेके बुला रहे हो। संकल्प में दोस्तों इन शक्ति होती है कि जो संकल्प लेने के बाद, तुरंत बाद जो देवी देवता, संबंधित देवी देवता होता है, उसको पता लग जाता है कि कोई इंसान हमारी भक्ति कर रहा है। ठीक है, हमारी साधना कर रहा है। फिर उस साधना के जो देवी देवता के जो आगे योगी योगनियाँ होते हैं आगे, या कोई आगे संबंधित सेवी सेविका होती हैं, तो वो पहले आपके पास आते हैं, और फिर आके आपकी जो आपको अनुभव कराते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, तो वो होता है। और अंत में जब दर्शन देना होता है, तब जो मुख्य देवी देवता होते हैं वो आपके सामने आते हैं, और इस तरह से आप साधना करते हैं कि आपकी कोई इच्छा होती है, कोई मुख्य काम करवाना होता है देवी देवता से, या कोई आपका कोई काम होता है, तो तब साधना की जाती है। ठीक है, तो इस तरह उसका आपको दर्शन भी होते हैं, और आपको अपने काम भी आपके बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये होती है आपकी साधना। साधना किसी भी देवी देवता कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है।
इष्ट देव चाहे कोई हो, और आप साधना किसी भी देवी देवता कर सकते हो आप लाभ उठाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए। दोस्तों साधना करिए, ठीक है, भक्ति भी करिए और साधना भी करिए, तो इसमें कोई भी बुराई कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। कुछ लोग बहकाने वाले मिल जाएंगे आपको कि साधना नहीं करनी चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये है वो है, तो मतलब लोग पागल हो जाते हैं, ये हो जाता है, मौत हो जाती है, आपके साथ ये हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं होता। आज से 5 या 7 साल पहले, मतलब 5 साल पहले तो मैं किसी को नहीं मानता था, मुझे किसी साधना के बारे में, भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों ये समय है कि मैं अपने इष्ट की भी हर रोज़ 11 से लेकर 21 माला तक जप करता हूँ, और अपने जिसकी संबंधित देव देवता मैं अपनी साधना करता हूँ, वो भी करता है, कई साधन मैंने किए करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये जीवन का भाग बन जाता है। अगर आपका कुछ भी नहीं होता दोस्तों। मेरे घर में सभी जो मेंबर हैं वो सभी देव देवताओं को मानने लग गए हैं, घर में पूजा भी करते हैं, पाठ भी होता है, मेरे घर में देवी का स्थान भी बन गया है, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है दोस्तों कि मैं पहले क्या था और आज क्या बन गया हूँ। दोस्तों मुझे इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास धन आ जाएगा या हम बहुत अमीर बन जाएंगे, ठीक है, हमारा जीवन सुलभ हो जाता है, हमारा हमें साधन बनने जुटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमारी जो जीवन है हमारा, उस जीवन में दुख हैं जो दुख छंटने शुरू हो जाते हैं, और सुखों का आपके ऊपर सुखों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों दुख सुख तो जीवन का पार्ट है। ये नहीं होता कि भगवान आप राजा बना देगा या आपको करोड़पति बना देगा, ऐसा नहीं होता। वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन आपको देवी देवताओं के साथ मिल जाता है, और आपके जो कर्म बिल्कुल ख़राब थे उनमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है, और आपको भी सुखों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों साधनाएँ करिए, अपने जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।